जो इंसान जिनको वोट हो ही ना कुचल कुचल के सब मर गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई के दिन सत्संग के दौरान मची भगदड़ के भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि देव प्रकाश मधुकर ही भोले बाबा के कार्यक्रमों को आयोजित करता था और इन कार्यक्रमों के लिए फंड्स भी इकट्ठा करता था। इन आयोजनों में देव प्रकाश की यही 2 अहम भूमिकाएं रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने शनिवार को खुलासा किया कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हाल ही में कई राजनीतिक दलों के संपर्क में था। इसने घटना के इर्द गिर्द संभावित राजनीतिक साजिशों की जांच को बढ़ावा दिया है। अग्रवाल ने बताया कि मधुकर स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का काम करता था और चंदा इकट्ठा करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस मधुकर की रिमांड के लिए आवेदन करेगी। टायरों से उड़ी धूल उठाने के लिए भागी थी भीड़। पुलिस अधीक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि मधुकर से जुड़े वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर भी लेने की योजना बना रही है। भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला है कि धर्मगुरु को 80,000 लोगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिली थी, जबकि उसने 2.5 लाख लोगों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश की अनुमति दी। सभा के बाद जब भोले बाबा जा रहे थे तब उसके अनुयायियों में उसकी कार के टायरों से उड़ी धूल को इकट्ठा करने की होड़ मच गई। अधिकारियों के अनुसार धर्मगुरु के निजी सुरक्षा गार्डों ने उसके अनुयायियों को धक्का देना शुरू कर दिया और कुछ लोग गिर गए और कुछ ले गए। अफरा तफरी में कई अन्य लोग खुले मैदान की ओर भागने लगे और फिसल गए। इसी दौरान कई लोग गिरे हुए लोगों के ऊपर चढ़ गए। भगदड़ में मारे गए लोगों में कई महिलाएं और बच्चे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस विशाल सभा में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल 40 सुरक्षाकर्मी ही ड्यूटी पर थे और भगदड़ मचने पर वो भी परेशान हो गए। मधुकर उस सत्संग का मुख्य सेवादार था जहां भगदड़ मची थी। घटना के संबंध में हाथरस के सिकंदर राव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में वो एकमात्र आरोपी है, जबकि इस घटना में सूरजपाल सिंह का नाम नहीं लिया गया है। इस मामले में राहुल समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सुनिए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा। घटना बहुत ही दुखद है और उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक मैं कहूँगा। इतनी बड़ी घटना, सैकड़ों लोग मर गए और अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए तो वो कार्रवाई हुई नहीं। मुआवजा आपको बता दूं, कल जब राहुल जी का दिल्ली से निकलने का कार्यक्रम हुआ कि राहुल जी हाथरस में पीड़ितों से और अलीगढ़ और जितने भी वहाँ पीड़ित परिवार है उससे मिलेंगे, तो सुबह वहाँ के विधायक और वहाँ के अधिकारियों ने जाके उनको मुआवजा और उनको पैसा देने का, चेक देने का कार्य किया है। राहुल जी के आने का जब उनको पता चला, सोच सकते हैं आप कितनी संवेदनहीन सरकार चल रही है, किस तरीके के लोग चल रहे हैं कि जब पता ये चला कि हमारे नेता राहुल जी वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये चेक घर की दरवाजा खटखटा कर चेक देने का काम किया है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो मुआवजा दिया गया है बहुत ही कम है। नहीं तो ये तो हम लोग पहले दिन से कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। राहुल जी ने खुद अपने आँख से देखा कितने गरीब लोग हैं। घर में आप देखिए कच्चे सबके ज़्यादातर लोगों के मकान हैं, नीचे ज़मीन पर बैठे राहुल जी बैठकर वहाँ के लोगों का तो दर्द दया किया, अपने गले से लगाया बच्चों को, बच्चियाँ रो रही लगाकर, और 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। ये कौन सा वो है? हम लोग पहले ही दिन कहा था 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए। एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग मरे हैं, 1-1 करोड़ रुपए के परिवार को दिया जाए, नौकरी सरकारी दी जाए, घायलों को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। कहीं कुछ नहीं हुआ। ये राहुल जी ने जो कहा है वो ठीक है। सरकार को मैक्सिमम इनको सहयोग करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए और घायलों की मदद करनी चाहिए। और जो लोग इसमें हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटना दोबारा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की धरती पर ना हो। सर, सूरजपाल एक भोले बाबा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई है वो दुखद है, हम परिवार वालों के साथ हैं। वहीं पे देखा जाए तो यूपी की हाईटेक पुलिस से अभी भी सूरजपाल भोले बाबा दूर नजर आ रहे हैं। देखिए, बाबा जी को पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने अनुयायियों के बीच में जाना चाहिए, जाकर उनसे मिलना, क्योंकि कल जिस तरीके से उनके जो भक्त लोग जिनकी आस्था उनके अंदर रही है वो खोज रहे थे अपने बाबा जी को,
तो निश्चित तौर से उनके बीच में जाना चाहिए था, अपने अनुयायियों के बीच में जाकर दुख दर्द बांटना चाहिए था। जैसे हमारे नेता राहुल जी और हम सब लोग कांग्रेस का के लोग सब लोग खड़े रहे, उनको बिल्कुल जाना चाहिए था, पर मैं समझता हूँ कि वो नहीं जा रही, जिससे उनके भक्तों में काफ़ी आक्रोश है। जाना चाहिए पहले, और निश्चित भाई ये बहुत ही दुखद घटना है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। सर हाथरस जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार अब SOP बनाने जा रही है। तो सरकार तो बार बार यही काम ही है, अब पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके लिए कानून बना रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं अब उसके लिए SOP बना रहे हैं, SOP बना रहे हैं। अब सोचो आप, ये क्या है? अरे आप इतने अधिकारी, वहाँ 40 पुलिस वाले लगे थे, 80,000 लोगों को आपने परमिशन दिया, लाखों लाख लोग हो गए। ये पूरी तरीके से सरकार विफल है, योगी सरकार को इस्तीफा देके जाना चाहिए। सर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत कमज़ोर हो गई है, अगस्त में सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी नहीं, निश्चित तौर से सरकार योगी मोदी जी और चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अब इनके यहाँ यूपी में आप देख लीजिए, हाथरस की बने ही एक तरफ योगी जी जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बाद इनका डिप्टी CM जाता है। दो अलग अलग एक ही स्थान पर एक ही सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री पहले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बाद में जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर देश तक कमजोर हो चुकी है और कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।